जब भी आप रिसर्च प्रोजेक्ट जमा करते हैं तो लास्ट में 2 चीज़ों का हवाला हम लोग देते हैं, रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी। 2 चीज़ आप खूब पढ़ते होंगे। दोनों में कुछ मूलभूत समानताएं हैं और मूलभूत अंतर हैं। सबसे पहले हम रेफरेंस पर आते हैं कि रेफरेंस होता क्या है। व्हाट इज द रेफरेंस? रेफरेंस इज द सोर्स ऑफ ओरिजिनल लिटरेचर, ओरिजिनल source from where the researcher has took insights, took knowledge, and that has been mentioned or that has been used in the research। यानी वह ओरिजिनल सोर्स, चाहे वह अखबार हो, किताब हो, मैगजीन हो, वीडियोस हो, यूट्यूब का कोई वीडियो हो, कोई चैनल का वीडियो हो, कोई मोनूमेंट हो, कोई आर्काइव हो, कुछ भी हो, ऐसा वह रेफरेंस में आता है। अगर उसको हमने कोट किया है, उसके बारे में लिखा है, अपने रिसर्च में प्रयोग किया है, वह रिसर्च में आ जाएगा रेफरेंस में। रेफरेंस इसलिए ज़रूरी होता है कि आप जो काम किए हैं उसका क्रेडिशन आप देते हैं कि जो ओरिजिनल सोर्स है उसको क्रेडिट मिलना चाहिए कि भाई उसके कंटेंट को हमने यूज़ किया अपने रेफरेंस में, अपने रिसर्च में, इसलिए आप रेफरेंस में देते हैं। और उसको आप एक तरह से रिगार्ड देते हैं कि इसकी मूल जो प्रति है या मूल कॉपी है वह कहाँ पर है, कहाँ से आपने वो लिया है। ठीक है, तो रेफरेंस से ये होता है कि आप क्रेडिबिलिटी होता है कि आप क्रेडिट देते हैं किसी को कि भाई आपके मैंने तथ्यों को या आपके द्वारा जो बौद्धिक काम किया गया उसका प्रयोग हमने अपने रिसर्च में किया है। तो एक क्रेडिबिलिटी देते हैं, कोट करते हैं उसको। दूसरा एक ये होता है जिसका आप रेफरेंस देते हैं और जो उसका मूल सोर्स है, अगर कोई पाठक पढ़ रहा है और वह जानना चाहता है कि मूल सोर्स इसका क्या है, हम वहाँ जाके पढ़ना चाहते हैं। आप तो 1 लाइन यूज़ किए हैं, 2 लाइन यूज़ किए हैं, लेकिन वो पूरा देखना चाहता है क्योंकि आपने टेलर के रूप में यूज़ किया है। अब पूरा फिल्म देखना चाहता है, टेलर ही पढ़ के उसको लगे वाओ, तो वह जा सके, वह खोज सके। जैसे आपने एक मान लीजिए कि अमिताभ बच्चन के चरित्र पर आप रिसर्च कर रहे हैं और उसका एक शोले का एक डायलॉग कोट कर दिए। अब किसी को डायलॉग अच्छा लग गया, वो पूरा फिल्म देखना चाहता है, उसको पता तो कि ये डायलॉग कहाँ से लिया गया, किस फिल्म से, तभी तो वो वहाँ जा पाएगा। तो जो पाठक है, जो आपके रिसर्च से गुजरेगा या जो आपके शोध को पढ़ेगा, वह मूल प्रति तक अगर जाना चाहता है प्रभावित होकर कि बहुत अच्छा है, तो वह आपके रेफरेंस के द्वारा उसे पता चल जाएगा कि कहाँ से ये लिया गया और वहाँ मूल प्रति को जाकर देख सकता है, पढ़ सकता है, सुन सकता है अगर ऑडियो है, या कहीं अगर म्यूजियम वगैरह का कोट किए हैं तो वहाँ जाके वो देख सकता है। ये एक फ़ायदा है रेफरेंस का। उसके बाद रेफरेंस का यह भी फ़ायदा है कि अगर आपने कोई सोर्स का सही से यूज़ नहीं किया है, मान लीजिए कई बार होता है कि कई चीज़ें विवादित हो जाती है, उसका एक हिस्सा आप यूज़ करके किसी को नेगेटिव बता देते हैं, जबकि ज़्यादा हिस्सा को आप छोड़ देते हैं, जो कि पॉजिटिव उसका हो सकता है। कि अगर मैं कह दूं कि क्या मैं चोर हूं, ठीक है, मैं तो बहुत ईमानदारी से काम कर रहा हूं, मेरी ये ईमानदारी का काम है। अब रेफरेंस में कोई मेरा ये लिख ले क्या मैं चोर हूं, और उसमें सिर्फ मेरा ये पोर्शन लगे मैं चोर हूं, और आप उस पर रिसर्च बना दे कि इस आदमी के चरित्र ने खुद स्वीकार किया कि यह चोर है। मुझे पता चला कि मेरा ऐसा रेफरेंस आपने लिया है और वो लाइन को आपने क्या किया, क्या वाला हिस्सा हटा दिया, मैं चोर हूँ, तो आपने साबित कर दिया है कि मैं उस तरह के चरित्र का हूँ। तो मैं क्लेम कर सकता हूँ कि ये पूरा रेफरेंस सही से नहीं कोट किया गया है और मैं कह कुछ और रहा हूँ, ये लिया कुछ और है। यानी कि किसी विवाद भविष्य में होता है, आपके प्रोजेक्ट पर जो आपने दावा किया है, जो रेफरेंस लेकर अगर कोई खारिज करना चाहे, कोई चैलेंज देना चाहे, कोई उसको कटघरे में करना चाहे तो वो कर सकता है। इसलिए आप जहाँ जहाँ से जो चीज़ लेते हैं उसका रेफरेंस देते हैं कि आपके जो काम है, आपका जो काम है उसको कोई चुनौती देना चाहे तो दे सकता है, या आप बता देते हैं कि भाई आपने आपका ये हिस्सा लिया, अगर आपको दिक्कत है, कोई शक है, कोई क्लेम करना चाहते हैं तो आप देख लीजिए कि आपका रेफरेंस यानी आपके प्रोडक्ट को मैंने सही यूज़ किया है कि नहीं किया है, जो आपने कहा है उसका सही प्रयोग हुआ है कि नहीं। तो इसलिए भी आप रेफरेंस देते हैं। यानी रेफरेंस किस लिए, कि आपके काम को कोई खारिज कर सके या चुनौती दे सके जानबूझ के। इसलिए क्योंकि अगर कोई चुनौती नहीं दे रहा है, आपने रेफरेंस दिया, इसका मतलब आपका काम अच्छा है, सब लोग सहमत है, लेकिन आपने रेफरेंस दिया, कोई चुनौती दे रहा है, इसका मतलब आपको ठीक करना है या उसको और अपग्रेड करना है। तो इसलिए भी रेफरेंस का यूज़ होता है। दूसरा, रेफरेंस आप ओरिजिनल जो सोर्स है उसको क्रेडिबिलिटी देने के लिए, उसको आप
थैंक्स गिविंग के लिए उसको आप मेंशन करते हैं कि इसका ओरिजिनल मूल प्रति कहाँ है, ठीक है। और ये रिसर्च के इथिक्स से भी ज़रूरी है कि जहाँ से आप लेते हैं उसको आप प्रॉपर एट्रीब्यूशन दीजिए। तो उसको क्रेडिशन के लिए, एट्रीब्यूशन के लिए, उसको रिकॉग्निशन के लिए कि भाई इसका मूल प्रति वहाँ है, आप रेफरेंस में डालते हैं। उसके बाद रेफरेंस में इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि रेफरेंस में प्लेगरिज्म का आरोप लगता है कई बार। तो प्लेगरिज्म फ्री रिसर्च बनाने के लिए आप रेफरेंस देते हैं कि अगर मैं ये कह दूं कि तुझे देखा तो ये जाना सनम, ये लाइन सुनते ही ना जाने कितना रोमांटिसिज्म जाग जाता है। और मैं एक कोट कर दूं कि तुझे देखा तो ये जाना सनम, ये गाना लिया गया है DDLJ फिल्म से, 1993 में ये फिल्म आई थी। जो भी बनाए थे उसका नाम, टोटल रेफरेंसिंग का जो स्टाइल है APA स्टाइल, हमने दे दिया। अब कोई क्लेम नहीं कर सकता कॉपीराइट का क्योंकि मैंने रेफरेंस दिया, मैंने स्वीकार किया कि मैंने ये चोरी किया है। समझ जाइए, मजाक में ये कहा जाता है कि रेफरेंस एक तरह से बताकर चोरी करना है, और अगर आप ये नहीं बताते हैं तो वो चोरी में फंस जाएगा। यानी आप बता दिए तो चोरी में नहीं फंसेगा, रेफरेंस हमने दे दिया है भैया कि हमने वहाँ से लिया। लेकिन अगर नहीं देते हैं तो DDLJ का निर्माता आप क्लेम कर सकता है कि ये मेरा लाइन है जिसको ये बता रहा है कि रोमांटिसिज्म जगता है, ये तो लाइन मेरा है और मुझे रेफरेंस नहीं दिया है, यानी वो नहीं स्वीकार किया है, तो प्लेगरिज्म में फंस जाएगा, ठीक है। और अगर ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर होता है तो वो डिजिटल कॉपीराइट में फंसता है, जो कि आप जानते हैं। अगर प्रोडक्ट में होता है तो पेटेंट में फंसता है। अलग अलग विधा में अलग अलग शब्दावली का यूज़ होता है, लेकिन रिसर्च में यह प्लेगरिज्म माना जाता है, यानी कि आपने दूसरे की चीज़ों को कॉपी किया है और उसको रेफरेंस भी नहीं दिया है और उसको अपना बता रहे हैं। और सॉफ्टवेयर पकड़ लेता है, सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं जो कि आपके प्लेगरिज्म को वो देख लेते हैं अगर रेफरेंस में नहीं। तो एक इसलिए भी रेफरेंस ज़रूरी हो जाता है, यानी नैतिकता से भी ज़रूरी है, कानूनी रूप से भी ज़रूरी है, और एक स्पिरिट भी ज़रूरी है कि भाई रिसर्च कर रहे हैं तो ये तरीका होगा ही, यानी कि उसका एक प्रोसेस भी है। रिसर्च आप कर रहे हैं तो रेफरेंस देंगे, लेकिन रेफरेंस में आप उन्हीं चीज़ों को शामिल करते हैं जिसका आपने कुछ अंश या कुछ हिस्सा अपने शोध में प्रयोग किया है। और वो कोई भी आपके शोध को पढ़ेगा, आपके शोध से गुजरेगा, उन हिस्सों को, उन वाक्यों को, उन शब्दों को, उन तस्वीरों को वह देखेगा, उस ऑडियो वीडियो को वह गुजरेगा, सुनेगा, या कोई वीडियो को आपने कोट किया है, सुनकर उसको शब्द में बदल कर आपने लिखा है, या कोई ऑडियो को सुनकर शब्द में लिखा है, तो वो ऑडियो वीडियो से आप गुजरेगा, ठीक है। ये पूरा रेफरेंस का तरीका है और ये देना ज़रूरी होता है। अब आते हैं बिब्लियोग्राफी में। बिब्लियोग्राफी जो है वह रेफरेंस का बड़ा भाई है। बड़ा भाई यानी कि उसमें रेफरेंस शामिल है, लेकिन बिब्लियोग्राफी में आप वह सोर्स भी लगा देते हैं जिस सोर्स को आपने पढ़ा है, देखा है, सुना है, लेकिन उसका प्रयोग आपने रिसर्च में नहीं किया है, लेकिन आपको वहाँ से प्रेरणा मिली है, आपको ज्ञान मिला है, मोटिवेशन मिला है, वहाँ से कुछ सीखा है और उसका फ़ायदा आपने रिसर्च में उठाया, लेकिन उसका प्रयोग कुछ नहीं किया। यानी कि अगर कोई आपके रिसर्च से गुजरेगा और बिब्लियोग्राफी में जो सोर्स है उस सोर्स का कोई हिस्सा उसको पढ़ने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपको जब आप रिसर्च कर रहे थे तो वो सोर्स आपको हेल्प किया। कोई किताब पढ़े, वहाँ से आपको कुछ ज्ञान मिला, हालांकि उसका एक भी शब्द आपने यूज़ नहीं किया, उसका एक भी डायलॉग, एक भी लाइन, एक भी सेंटेंस आपने यूज़ नहीं किया है, लेकिन आपके रिसर्च में वो मददगार है, यानी कि आपको प्रेरणा दिया। किसी से बात किए हैं, इंटरव्यू लिए, उसका भी कोई हिस्सा आपने प्रयोग नहीं किया है। तो बिब्लियोग्राफी में वो तमाम सोर्स आ जाते हैं जो आपके रिसर्च में मोटिवेट करता है, ज्ञान देता है, आपको प्रेरित करता है और आपके रिसर्च को आगे बढ़ाने में मददगार होता है। लेकिन रेफरेंस में आप उन्हीं सोर्स को देते हैं जिसका प्रयोग, जिसका कुछ हिस्सा आपके रिसर्च में होता है। बिब्लियोग्राफी आप चाहें तो दे भी सकते हैं, चाहें तो ना भी दे सकते हैं, कोई आपको बाध्य नहीं करेगा, लेकिन रेफरेंस देना अनिवार्य है, ठीक है। बिब्लियोग्राफी अनिवार्य नहीं है, आप चाहे तो दे सकते हैं, चाहे तो ना दे सकते हैं। बिब्लियोग्राफी में भी जितने सोर्स आपको मोटिवेट किए, चाहे तो सारे सोर्स को दे सकते हैं, चाहे आप चाहे तो कुछ ही सोर्स को दे सकते हैं। ना तो ये प्लेगरिज्म के तहत आएगा, ना तो ये क्रेडिशन के तहत आएगा, ना एट्रीब्यूशन के तहत आएगा, यानी कोई आपको कहीं से आप बंधे नहीं। लेकिन आप चाहते हैं कि जो पाठक है, जो आपके रिसर्च से गुजरेगा, उसको हेल्प होना चाहिए, उसको और भी पता चले, और भी डिटेल में वो पढ़े, इस विषय से संबंधित और भी जानकारियाँ मिले, तो वह बिब्लियोग्राफी आप दे देते हैं, जिससे फ़ायदा यह होता है कि जो पाठक है, जो भी आपके रिसर्च के थ्रू जाता है, उसको और ज़्यादा वृहद जानकारी मिलती है विषय से संबंधित।
अब रेफरेंस जो है बिब्लियोग्राफी में शामिल है, यानी उसमें रेफरेंस भी आएगा, जो सोर्स आपने कोट किया है, जो नहीं कोट किया है वह भी बिब्लियोग्राफी का हिस्सा है। लेकिन बिब्लियोग्राफी रेफरेंस में बिब्लियोग्राफी नहीं आता, यानी रेफरेंस छोटा बच्चा है बिब्लियोग्राफी का, उसमें रेफरेंस आ जाएगा लेकिन रेफरेंस में बिब्लियोग्राफी शामिल नहीं है। आइडियल फॉर्मेट यह है कि आप बिब्लियोग्राफ दीजिए। हर आदमी जब लंबा शोध करता है, महीनों सालों तक जब वो शोध जाता है, तो बहुत सारे सोर्स से गुजरता है जो उसके लिए फ़ायदेमंद होता है, लेकिन उसका यूज़ नहीं करता है वो। तो बिब्लियोग्राफ देते हैं तो आप थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल, ज़्यादा इतिहास, ज़्यादा समग्रता से आप चीज़ों को रखते हैं। जब आप रेफरेंस देते हैं तो उन्हीं का आप रेफरेंस देते हैं जिसका प्रयोग आपने किया है। यह दोनों में मूलभूत अंतर है, और यह अब आप पर है कि आप रेफरेंस देते हैं या बिब्लियोग्राफ देते हैं, लेकिन रेफरेंस देना चाहिए, मस्ट है। एमए में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं देना चाहिए। आइडियल रिसर्च कोई भी करता है उसमें रेफरेंस होना चाहिए। आप लोग भी रेफरेंस डालिए, वो ज़रूरी होता है, ठीक है ना। और चाहे तो आप बिब्लियोग्राफ भी डाल सकते हैं। रेफरेंस में कोट करने के कई तरीके होते हैं। इन टेक्स्ट भी होते हैं जो छोटे होते हैं। रेफरेंस में एक एपीए स्टाइल होता है, देख लीजिएगा क्या होता है। इतना टाइम नहीं है, किसी दिन कहिएगा तो वो मैं बता दूंगा पूरे क्लास में, अभी तो टाइम नहीं है एपीए स्टाइल बताने का। इन टेक्स्ट क्या होता है मैं आपको दिखा दूंगा, मेरा एक रिसर्च आर्टिकल है वो डाल दूंगा, वो देख लीजिएगा कैसे उसमें रेफरेंस है। तो ये रेफरेंस और बिब्लियोग्राफ में मूलभूत अंतर है जो आपके सामने। किसी को अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी में क्या अंतर है, या कोई और कंसेप्चुअल चीज़ें छूट रही है तो आप बताइए।